राखी जी के पास चलते हैं। और राखी जी, यहां पर जो वैज्ञानिकों का पैनल है वो कह रहा है कि साहब इसका कोई ज्योतिषी वाला जो असर प्रभाव बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर ज्योतिषी क्या सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हैं आप लोगों को? ज्योतिष डराने का नहीं, आंख खोलने का काम करता है। और सारे वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। आपके पैनल पे एक महान महाशय बैठे हैं, स्पेशली वही मानते हैं। उन्होंने तारीख मांगी, सर पेन कागज उठा लीजिए और तारीख लिख लीजिए भूकंप की। 13 तारीख से 27 तारीख के बीच में पूरे विश्व में भूकंप आता दिखाई देगा आपको। और जब भी चंद्र ग्रहण होता है उसके 48 घंटे में अप्रिय घटना जरूर घटती है, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, ट्रेन दुर्घटना हो या सुनामी हो। मैं आपको क्लियरली ये बात चैलेंज कर टीवी पर लाइव बता रही हूँ, टाइम के साथ। तो ज्योतिषी सिर्फ हवाओं में बातें नहीं करते और डराते नहीं है। और ऐसे मेरे भाई बंधु बैठे हैं आपके साथ जिनकी बताई हुई सारी भविष्यवाणियां ऑलमोस्ट सही हुई हैं। तो मैं गर्व करती हूं अपने उन दोनों भाइयों पर जो इस वक्त आपके साथ बैठे हैं और पहली बार नहीं बैठे, पहले भी बैठे हैं। तो जो हम बोलते हैं वो होता है। इससे पहले भी हम आपके साथ शो कर चुके हैं और जो हमने कहा था वो हुआ है। मुझे याद है उस पैनल पर भी हम सभी थे। तो ऐसा कुछ नहीं, हम डराने का काम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ग्रहण एक उत्सव है, इसे उत्सव की तरह मनाएं। क्योंकि एक मौका मिला है, हमारा पंजाब, हमारा हिमाचल जिस तरह के कष्ट से गुजर रहा है, अगर इस टाइम पर हम मिलकर सामूहिक पूजा करें, पारिवारिक पूजा करें, तो हमारा देश इस कष्टों से बच सकता है। प्रॉब्लम्स को खत्म भी किया जा सकता है, बशर्ते इसके कि साइंस क्या कहता है, ज्योतिष क्या कहता है। आप क्या ये कह रही हैं कि इस बार जो पंजाब में, जो हिमाचल में, जो उत्तर भारत के खासतौर से पहाड़ी राज्यों में जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसका भी क्या आप ये कह रही हैं कि इस चंद्र ग्रहण से संबंध है? इसको समझना जरूरी है, क्या आप ये कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि 9 ग्रहों की जो इस वक्त स्थितियां चल रही हैं, आपने कभी सोचा ये चंद्र ग्रहण जनवरी में भी पड़ सकता था, ये चंद्र ग्रहण मार्च में भी पड़ सकता था, सितंबर में ही पड़ा है। 9वां महीना, 9 तारीख अभी बची हुई है। सरप्राइज 2025 का 9 का साल। जितना बातें आप लोगों के चैनल पर बैठकर हम लोगों ने की, 99.9% वो सब बातें हो रही हैं और टाइम टू टाइम हो रही हैं। इन्होंने तो डेट मांगी, डेट भी हमने दे दी। आप कह रही हैं कि 13 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तारीख को। मैं आपको ये और बता रही हूँ कि चंद्र ग्रहण तो कारण है ही, लेकिन जो अभी ग्रहों की दशा चली हुई है, अभी गुरु जो है वो अतिचारी हैं, उनकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और दूसरी बात, मंगल अपना राशि परिवर्तन करने जा रहा है, वो तो है ही, लेकिन देश में भी मंगल की दशा शुरू हो रही है, जो एक और प्रॉब्लम का कारण है। और वो क्या है? समस्याएं बता दीजिए पहले, आप क्या क्या खतरा है पहले ये बता दीजिए, आगाह कर दीजिए पहले। मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। और क्या क्या खतरे हैं जिससे आगाह होने की जरूरत? अच्छा, संपर्क नहीं है हमारा, कट चुका है कनेक्शन। दोबारा से बात करने की कोशिश करेंगे राखी जी से। अब मैं त्यागी जी के पास आती हूँ। आइए त्यागी जी, तारीख मांगी जा रही थी, उन्होंने बाकायदा तारीखें बता दी। वो कह रही हैं 13 से 27 सितंबर, और साथ ही वो कह रही हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण आता है उसके 48 घंटे के बाद कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना होती है। त्यागी जी देखिए, ये एक मतलब वो ये कि डर फैलाने वाली बात है। मुझे लगता है कि इनको दोबारा से साइंस थोड़ा पढ़नी चाहिए। आप डर कह रहे हैं, वो आगाह कह रही हैं, वो कह रही हैं हम वार्न कर रहे हैं। तो आगाह करने का क्या मतलब है इसका? आप एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। आगाह करने का तो मतलब है, अगर सही जानकारी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? आप ये देखिए कि 5वीं शताब्दी आर्यभट्ट ने अपनी किताब में लिख दिया था कि जो ग्रहण है ये छायाओं का खेल है। या तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी या पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी, इसमें कोई फर्क जो है बदलाव नहीं आता है। तो आप किस तरीके से इस पूरी चीज को आप एक डर के माहौल में कन्वर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात कि ग्रहण को आप देखिए, 7 ग्रहण मैक्सिमम एक साल में पड़ सकते हैं। आप इसको पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, अभी पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण था। क्या उसको इन्होंने कंसिडरेशन में लिया ये सब कैलकुलेशन करते हुए? क्योंकि वो इंडिया से दिखाई नहीं दिया, तो ये कह रहे हैं कि उसका कोई प्रभाव नहीं। ऐसा होता है क्या यूनिवर्स में कोई स्पेशल फोर्स है जो इंडिया पे ही फोकस करता है कि यहीं पे आपदा लाएगा, यहीं पे ये करेगा? ये पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है, आप उस कॉन्टेस्ट में क्यों नहीं सोचते हैं? और दूसरे बात, ज्योतिष जो है, ज्योतिष एक गणना का बहुत अच्छा, मैं कहूं कि वो हमने उसमें बहुत हमारा तरक्की हुई है, लेकिन जो फलित जोशी है, जो उसका पार्ट है, वो साइंटिफिक नहीं है।
जिसमें हर एक आदमी अपनी तरीके से कुछ भी बताता है। मैं दोबारा इस पर रिएक्शन हाँ। दूंगी, लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि साहब वो तो पूरे ब्रह्मांड के लिए हो रहा है, अब सूर्य निकल रहा है सर, वो तो पूरे ब्रह्मांड के लिए हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, जहां पर प्रकृति को सही से सूर्य की किरणें नहीं मिल रही हैं, वहां पर अच्छी खेती, अच्छा नहीं उपज होती है, फसल अच्छी नहीं उगती है। लेकिन जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, अच्छी धूप मिलती है, अच्छा खाद पानी मिलता है, वहां पर फसल अच्छी मिलती है। पर reasoning है ना उसके पीछे, तो ये तो science फिर है। असर हो गया ना कि जहां पर असर दिख रहा है, रेस पड़ रही बात है, वहां पर ग्रहण की असर हो हो रही रहा है, है। ग्रहण की हो रही है। देखिए आपने खुद ही अभी छाया का जिक्र किया था, मैंने तो सिर्फ हाँ, common sense जहाँ वाला सवाल छाया पूछा है। में हाँ। छाया में वहाँ पैदावार एक होगी। सेकंड सर, एक सेकंड, एक अगर- एक बात चली जाए ताकि अगर- सबकी बात सही से जाए, प्लीज। भारत को सेंटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ पे इतनी पैदावार होती है हर एक चीज की कि एक ही दिन में आप सारे मौसम देख सकते हो। यहाँ पे बारिश भी देख सकते हो, ठंड भी देख सकते हो, बर्फ भी देख सकते हो। ये इसी वजह से मैंने तो ये सवाल पूछा सर कि सूरज की किरणें और हाँ। सूरज की किरणों में गर्मी का एहसास क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो इन किरणों में जिस तरीके के प्रभाव और असर की बात कर नहीं रहे है हैं, ना। क्योंकि हम असर महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह दें कि वो है ही नहीं। बिल्कुल। क्या ये कहना सही होगा? सवाल मेरा ये है। मैं दोबारा से लेकर चलूंगी दर्शकों को। राखी जी हमारे साथ मौजूद हैं। राखी जी, कनेक्शन कट गया था, यहां पर चर्चा इस बात को लेकर हो रही है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि साहब कोई तथ्य नहीं है ये साबित करने के लिए कि ये जो चंद्र ग्रहण होगा, इसमें से ऐसी किरणें निकलेंगी कि उससे वो तमाम आपदाएं जिसको लेकर आप कह रही हैं कि आप आगाह कर रही हैं, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आप सिर्फ डराने का काम कर रही हैं, और ज्योतिषी जो हैं वो इसी डर की खाते हैं। ऐसे आरोप ज्योतिषियों पर लगते हैं। आइए राखी जी। फिर से कनेक्शन कट गया है, मैं दोबारा से बात करने की कोशिश करूंगी राखी जी से। वान्या जी आइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी, ये जो कहना है कि ज्योतिषी जो हैं वो सिर्फ डर फैलाते हैं, ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि हम लोग भी चीज़ों को सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं इंफ्रारेड रेडिएशंस या फिर लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस जो होती हैं उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। और अभी जो आप सूरज की बात कर रहे थे, प्लीज रुक जाइए ना, उन्हें रखिए दीजिए उनकी बात। वान्या जी एक मिनट, दर्शक सुन रहे हैं ना आपको। देखिए करोड़ों दर्शक एबीपी न्यूज़ के माध्यम से आपको सुन रहे हैं। कौन कौन सी रेडिएशन बताइए ना प्लीज। बहुत सारे लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस जो कि मून से निकलती हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, जो ये ब्लडी मून है इस बार का, और इस बार पितृपक्ष के पहले दिन ये जो ग्रहण पड़ रहा है, तो जब भी एक ही रीजन में दो ग्रहण पड़ते हैं, जब 15 दिन के गैप में, तो बहुत सारी इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ये मिस हो जाएगा। 15 दिन के गैप में दो ग्रहण, जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में सूर्य ग्रहण 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी है। और हम इस चीज को साइंटिफिकली भी मानते हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ ह्यूमन किंगडम पे नहीं है, एनिमल किंगडम पे भी है, प्लांट किंगडम पे भी है। एनिमल्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिन है या रात है। वो अपने घरों से बाहर निकल आते हैं जब वो उजाला देखते हैं, और अगर वो अंधेरा देखते हैं ये तो चंद्र ग्रहण है, ये तो रात का समय है। मैंने यही बोला, वाइस वर्सा भी बोला, अगर वो अंधेरा देखते हैं तो वो अपने घरों में चले जाते हैं। तो इसका मतलब जब एनिमल किंगडम कंफ्यूज हो सकता है, प्लांट्स जो वो है तो अमावस की रात और पूर्णिमा की रात, वो तो वैसे भी कितनी अमावस की रातें होती हैं, उसमें कौन सा कंफ्यूजन। लेकिन इसमें जो है मतलब वो कॉमन odd सेंस की hours बात में में कर रहे उजाला आता है हैं। और ऑड आवर्स में अंधेरा आता है। Okay. और जहां सूर्य नहीं होता वहां मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। प्रेडिक्शन कहां से आ गई? इससे पास्ट में भी आप पहले देख लीजिए आपकी बात पूरी कीजिए, उसके बाद आ रही हूं मैं इस तरफ, प्लीज। कितनी प्राकृतिक आपदाएं ग्रहण के इमीडिएट बाद में आई हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इस पर बहुत सारी, वान्या जी टू बी स्पेसिफिक, अभी आपने सुना इस पैनल पर राखी जी ने तारीखें बताई। राखी जी ने कहा 13 से 27 सितंबर प्राकृतिक आपदाएं। उन्होंने कहा 48 घंटे चंद्र ग्रहण कल है 7 सितंबर को। वो कह रही हैं कि हमेशा आप देख लीजिए चंद्र ग्रहण के 48 घंटे के बाद कोई ना कोई बड़ी घटना घटती है, कोई दुर्घटना होती है। आपका प्रेडिक्शन? मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि ये जो 7 सितंबर का ग्रहण है, यहां से लेकर 21 सितंबर तक मेजर घटनाएं आपको जब देखने तक को सूर्य मिलेंगी। ग्रहण नहीं होगा, 22 जब तक सितंबर को फिर ग्रहण सूर्य है, और ग्रहण। अच्छा। किसी भी ग्रहण का प्रभाव अगले 45 दिन तक रहता है। इसमें बहुत सारी जलीय घटनाएं हो सकती हैं, जलीय घटनाएं। और इस समय पर भूकंप आ सकते हैं। बहुत भूकंप। सारे लोग एंजाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, सत्ता में परिवर्तन आ सकता है, गोल्ड का रेट और ज्यादा पीक पर जाएगा। शेयर मार्केट में भी आप देखेंगे बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें एक inflation साथ, है। बहुत सारी चीजें आपने एक साथ गिना दी हैं, बहुत सारी चीजें आपने एक साथ गिना दी हैं, और साथ ही उन्होंने वजह भी बता दी, वो रेडिएशन का उन्होंने जिक्र किया। एक सेकंड, आइए कपिल जी जवाब दीजिए।